माय स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एल्डर, ओल्डर और एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट के प्रयोग में डिफरेंस। देखिए एल्डर और एल्डेस्ट, ओल्डर और ओल्डेस्ट। आपने पढ़ा होगा ओल्ड वर्ड एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती एल्डर और ओल्डर और सुपरलेटिव डिग्री होती एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट। तो क्या हम कहीं भी दोनों का यूज कर सकते हैं? देखिए इसमें डिफरेंस है कि एल्डर और एल्डेस्ट दोनों का प्रयोग अपने फैमिली मेंबर्स के लिए किया जाता है और ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जैसे हमारे गांव पड़ोसी भाई बंधु हैं, उनके लिए हम ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं और एल्डर एल्डेस्ट का प्रयोग ओनली फैमिली मेंबर्स के लिए। देखना जैसे हिज एल्डर ब्रदर डाइड लास्ट ईयर, उसका बड़ा भाई पिछली वर्ष मर गया। बड़ा भाई फैमिली मेंबर्स है, इसलिए जी करेक्ट। हिज ओल्डर ब्रदर डाइड लास्ट ईयर। अब चूंकि ब्रदर फैमिली मेंबर्स है, इसलिए इसके लिए ओल्डर वर्ड यूज नहीं कर सकते, तो ए ओल्डर ब्रदर ए रॉन्ग है। इसी तरह इसमें देखिए माई एल्डेस्ट सन इज रवि, मेरा सबसे बड़ा पुत्र रवि है, फैमिली मेंबर्स है, इसलिए इट इज राइट। माई ओल्डेस्ट सन इज रवि, इट इज रॉन्ग, क्योंकि सन अदर पर्सन नहीं होता, फैमिली मेंबर्स है, इसलिए इसके लिए ओल्डेस्ट वर्ड यूज नहीं होगा। देखिए रीना इज राकेश एल्डर सिस्टर, रीना राकेश की बड़ी बहन है। तो देखिए रीना इज राकेश एल्डर सिस्टर, रीना राकेश की सबसे बड़ी बहन है, फैमिली मेंबर्स है, तो इट इज राइट। और रीना राकेश की ओल्डेस्ट वर्ड इसमें यूज रॉन्ग होगा। आप देखिए रमेश इज एल्डर देन सुरेश, और रमेश और सुरेश एक ही फैमिली मेंबर्स है, प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, ये तो अदर पर्सन है, इसलिए इनके लिए एल्डर वर्ड सीटेबल नहीं होगा, तो ये रॉन्ग होगा। रमेश इज ओल्डर देन सुरेश अदर पर्सन के लिए ओल्डर या ओल्डेस्ट यूज करते हैं। जैसे दिस इज द एल्डेस्ट टेम्पल इन द विलेज। देखिए एल्डेस्ट, एल्डेस्ट तो फैमिली मेंबर्स के लिए, तो ये रॉन्ग है, और टेम्पल के लिए ओल्डेस्ट वर्ड यूज होगा, तो इट इज राइट। तो मैंने अभी आपको बताया इनमें डिफरेंस, तो आप समझ गए होंगे कि फैमिली मेंबर्स के लिए ओनली एल्डर और एल्डेस्ट और अदर पर्सन के लिए ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज करते हैं। अब इसके आगे और आप देखेंगे कि कुछ वर्ड एक कंपैरेटिव डिग्री में यूज होते हैं, लैटिन एडजेक्टिव है वो, लेकिन उनके साथ ये देन का यूज नहीं होता। जैसे आप बार बार देन का यूज करते हैं, जैसे अभी आपने यूज किया रमेश इज, लिख देंगे ओल्डर देन सुरेश। रमेश सुरेश से बड़ा है, लेकिन बड़ा किसमें? बड़ा भी अलग अलग, ओल्डर में उम्र में बड़ा। अगर कहीं लंबाई में बड़ा तो टाल वर्ड यूज करते हैं, कहीं साइज में बड़ा तो शॉर्ट लॉन्ग यूज करते हैं, बिग स्मॉल वर्ड यूज करते हैं। यहाँ ओल्डर उम्र में बड़ा, तो एक कंपैरेटिव डिग्री है, इसके बाद देन का यूज होगा। देन मीन्स होता से या की अपेक्षा। लेकिन आप देखेंगे कुछ लैटिन एडजेक्टिव हैं, जैसे जूनियर, सीनियर,
inferior, superior, junior मीन्स छोटा, सीनियर मीन्स बड़ा, इन्फीरियर मीन्स घटिया और सुपीरियर मीन्स सबसे बढ़िया। और भी वर्ड हैं जैसे पोस्टेरियर, प्रायर। पोस्टेरियर मीन्स होता है लेटर देन, समय के बाद, पोस्टेरियर मीन्स। प्रायर मीन्स होता है पहले, प्रायर मीन्स पहले। तो इनके साथ देन के बजाय टू का यूज होता है। और भी वर्ड एंटीरियर, इसका भी अर्थ पहले का, उसी को कहते हैं हम पूर्व काल का। तो इनके बाद देन के बजाय टू का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। यहां देन मीन्स टू, मीन्स से या की अपेक्षा। ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे जूनियर, जैसे ही इज जूनियर टू मी। ये मैं अपने पिछले वीडियो में ही बता चुका हूं। यहां मी, कहीं आई आप लिखते हैं, जैसे ही loves her, देन आई या आई मी में डिफरेंस मैं बता चुका हूं। फिर देख लीजिए, अगर किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब हो तो ये सब्जेक्टिव केस यूज होता है, और अगर वर्ब इंट्रांजिटिव हो तो ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, अर्थात यहाँ में और यहाँ आई। तो हम देख रहे थे कि ये वर्ड है जूनियर के बाद टू का यूज होता है, जैसे ही इज सीनियर टू मी। सीनियर कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, देन के बजाय इसके साथ टू का यूज होता है से के अर्थ में। तो ये जितने लैटिन एडजेक्टिव हैं इनके साथ देन के बजाय टू का प्रयोग होता है। अच्छा, इसके बाद आप और नोट में देखिए, देखना ओल्डर के बाद देन का यूज होता है, देन का प्रयोग होता है, लेकिन एल्डर के बाद देन का प्रयोग नहीं होता। देन का प्रयोग नहीं होता, जैसे कि रमेश इज ओल्डर देन मी। ओल्डर के बाद देन का यूज हुआ, लेकिन रमेश इज एल्डर देन मी, तो ये रॉन्ग होगा क्योंकि एल्डर के बाद देन का यूज नहीं होता। और एल्डर का यूज किस प्रकार होता है? एल्डर का प्रयोग वृद्धजनों के लिए, वृद्ध लोगों के अर्थ में प्रयोग होता है। एग्जाम्पल में जैसे बी मस्ट ऑवे अवर एल्डर्स। एल्डर का एल्डर्स ये प्लूरल
तो सारे वृद्ध लोग, फैमिली मेंबर्स और बड़े बूढ़े लोग, तो वी मस्ट ओबे आवर एल्डर्स, हमें अपने बुजुर्गों की, वृद्ध लोगों की आज्ञा माननी चाहिए। तो ये मैंने आज आपको बताया ओल्डर और एल्डर और एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट में डिफरेंस। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना